दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दिखाइए कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1। यानी इन चारों त्रिकोणमितीय अनुपातों का गुणनफल जो है सो 1 के बराबर है, इसी को दिखा देना है हमें। तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए हमें देखना पड़ता है कि किन दो कोणों का योगफल जो है सो 90 डिग्री के बराबर हो रहा है। तो 48 डिग्री और 42 डिग्री इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो जिनका जिनका योगफल 90 के बराबर हो जाएगा उसमें से किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात को दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कर देंगे। उसी प्रकार से 23 डिग्री और 67 डिग्री मिलकर 90 डिग्री हो गया, तो इन दोनों में से भी किसी एक को दूसरे के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कर देंगे और हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। हल करते हैं इसको। LHS बराबर tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, 48 और 42 का योगफल जो है सो 90 है, तो हम इन दोनों में से किसी एक को बदल देते हैं। जैसे हम tan 48 को ही बदल देते हैं, तो tan थीटा बराबर cot 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, तो हम इसे cot 90 डिग्री माइनस थीटा के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए लिखेंगे tan 48 डिग्री को cot 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, फिर tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और फिर 23 और 67 का योगफल 90 है, 67 को चेंज कर देते हैं। इसको लिख देते हैं cot 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। इसको भी चेंज कर दिया हम लोग। 90 डिग्री में से 48 डिग्री घट जाएगा तो 42 डिग्री हो जाएगा, इसलिए यह हो गया cot 42 डिग्री, यह tan 23 डिग्री, यह tan 42 डिग्री और यह हो जाएगा cot 90 डिग्री में से 67 डिग्री घट जाएगा तो 23 डिग्री आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देख रहे हैं कि cot 42 डिग्री एक है और एक tan 42 डिग्री है, तो tan का अपोजिट अर्थात उल्टा cot होता है। हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर 1/cot थीटा के होता है, तो हम आसानी से या cot थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है, तो हम एक को दूसरे के पदों में व्यक्त कर देंगे। अर्थात cot थीटा को हम 1/tan थीटा लिख सकते हैं, इसलिए cot 42 डिग्री को हम लोग 1/tan 42 डिग्री लिख सकते हैं। फिर tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, उसी प्रकार से यह क्या हो जाएगा 1/tan 23 डिग्री हो जाएगा। अब tan 42 डिग्री से tan 42 डिग्री एक मर्तबे कट जाएगा और tan 23 डिग्री से tan 23 डिग्री एक मर्तबे कट जाएगा और एक 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 का गुना करेंगे तो एक ही आएगा बराबर RHS। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन यह कंप्लीट हो गया और हम लोग LHS बराबर RHS दिखा दिए। दूसरा पार्ट है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री बराबर 0। यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि इसमें दोनों cos में है और इसमें दोनों sin में है, तो हम या तो इन दोनों को cos के पदों में व्यक्त कर दें, नहीं तो इन दोनों को sin के पदों में व्यक्त कर दें, तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो आइए हल करते हैं इसको। LHS बराबर cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। अब क्या करते हैं, cos को हम sin के पदों में व्यक्त कर देते हैं। तो हम जानते हैं कि cos थीटा बराबर sin 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, इसलिए हम लोग cos 38 डिग्री को sin 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री लिख सकते हैं और cos 52 डिग्री को sin 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री लिख सकते हैं।
और इसको ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि एक ही को दूसरे के पद में व्यक्त करना था। यानी कि जैसे कॉस को या तो साइन के पदों में लेके चले जाना था, तो साइन को कॉस के पदों में लेके आना था। तो हम लोग कॉस को साइन के पदों में लेके चले गए हैं। अब यहां देखिए साइन 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, 90 डिग्री में से 38 डिग्री घटेगा तो बच जाएगा साइन 52 डिग्री, और साइन 90 डिग्री में से 52 डिग्री घटेगा तो साइन 38 डिग्री, माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। या तो आप देखिए दोनों बराबर है एक दूसरे के, एक में से दूसरा घटेगा तो शून्य हो जाएगा, और नहीं तो किसी एक को कॉमन ले लीजिए। मानिए कि साइन 52 डिग्री को हम यहाँ से कॉमन लेते हैं, तो अंदर बचेगा साइन 38 डिग्री और माइनस साइन 38 डिग्री। क्योंकि साइन 52 डिग्री को कॉमन ले लिए हैं, तो साइन 52 डिग्री और बराबर में से बराबर घटेगा शून्य हो जाएगा। हम यहाँ पे भी घटा कर शून्य लिख सकते हैं, बराबर में से बराबर घटेगा शून्य हो जाएगा, और साइन 52 डिग्री में शून्य से गुना हो जाएगा। किसी भी संख्या में जब शून्य से गुना करते हैं तो गुणनफल क्या आता है, शून्य आता है, बराबर RHS। इस प्रकार से दूसरा पार्ट भी हम लोग दिखा चुके हैं।